हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ प्रश्न हमने लाए हैं जो कि सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? रासतरंगिणी को। भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम पुस्तक रासतरंगिणी को माना जाता है। नेक्स्ट है, रासतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण का। रासतरंगिणी कल्हण की रचना है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? अर्थशास्त्र से किस वंश की इतिहास का पता चलता है? मौर्य वंश की। अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की इतिहास का पता चलता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन से। पुरालेख विद्या का अभिप्राय अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल शासक से है। भारत से बाहर
सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख की प्राप्ति किस स्थान से हुआ है? भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख की प्राप्ति किस स्थान से हुआ है? बोग्ज से। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख की प्राप्ति बोग्ज से हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रिहाला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहाला नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता कौन था? वो किस काल में भारत आया था? इब्न बतूता कौन था? वो किस काल में भारत आया था? मोरक्को का एक यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1333 से 1347 के शासनकाल में भारत आया था। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। नागर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? नागर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन शासक से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय शासक से है। प्रयाग स्तंभ का संबंध किस शासक से है? प्रयाग स्तंभ का शासन प्रयाग स्तंभ का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त से है। प्रयाग स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त शासक से है। सर्वप्रथम किनके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई? सर्वप्रथम किनके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई? यूनानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों द्वारा जारी की गई थी। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जिन पर
चिन्ह उत्कीर्ण होता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जिन पर चिन्ह उत्कीर्ण होता है? आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को जिन पर चिन्ह उत्कीर्ण होता है आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी की थी? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी की थी? कुषाण वंश के द्वारा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा जारी किया गया था। किस वंश के शासकों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी? किस वंश के शासकों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी? सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी की थी? सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी की थी? गुप्त शासकों ने। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।